अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां से हाशमी और यह है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स का लैंड क्रूजर्स का लाइनअप। ये सारी गाड़ियां लैंड क्रूजर्स हैं, सभी ZX हैं, सभी टॉप ऑफ लाइन है और एक से बढ़ के एक गाड़ी है। यहाँ पे आपको हर मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी, बेशक वो 200 सीरीज हो या 300 सीरीज हो। फिलहाल अगर बात की जाए 300 सीरीज की, तो यहाँ पे 4 300 सीरीज खड़ी हुई हैं, सारी की सारी ZX हैं और सारी की सारी ही कंडीशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर शुरू किया जाए यहाँ से, तो ये गाड़ी S ग्रेड की है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरी और यस प्रेस गाड़ी है। इसकी माइलेज भी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, यानी कि ब्रांड न्यू गाड़ी है ये ऑलमोस्ट। ये 23 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है, फ्रेश इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 8 करोड़ 5 लाख रुपए है। इसमें हर वो फीचर है जो कि लैंड क्रूजर ऑफर कर सकती है। फिर इसी तरह अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो फिर ये गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये गाड़ी 21 मॉडल है और ये 5A ग्रेड है। ये गाड़ी भी बिल्कुल साफ सुथरी है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसकी माइलेज 6000 किलोमीटर है और ये गाड़ी 7 करोड़ की है। अगर आप मॉडल ईयर्स का थोड़ा बहुत फर्क लाते हैं तो गाड़ी की प्राइस में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। 23 गाड़ी 8 करोड़ के आसपास ही मिलेगी, जबकि यह गाड़ी आपको 7 करोड़ की मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे हमने व्हाइट गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी की हुई हैं। अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में भी आपको 23 मॉडल की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। 23 मॉडल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ियाँ 4000 और 8000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि 785 की हैं। उनके रिव्यूज भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये गाड़ियाँ फिलहाल वाइट हैं तो ये वाइट का लाइनअप भी कवर किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये गाड़ी भी 23 मॉडल है। ये 6A ग्रेड की कार है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और ये भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। 24 इंपोर्ट है, इसकी डिमांड भी 8 करोड़ 5 लाख रुपए है और ये भी फुल हाउस गाड़ी है। अभी तक मैंने जितनी गाड़ियाँ कवर की हैं ये तीनों सिंपल हैं, लाइक जो कंपनी से गाड़ी आती है वैसी की वैसी ही। इनमें रिम्स सिंपल हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मजेदार किस्म की गाड़ी चाहिए जिसमें रिम्स लगे हुए हों, शशके हों, तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी भी 21 मॉडल है और ये भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है। माइलेज इसकी 27000 किलोमीटर है और इसकी आस्किंग 6 करोड़ 85 लाख है। ये गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस है, इस पर बॉडी किट्स नहीं लगी हुई जैसा कि यूजुअली गाड़ियों में लगी होती हैं। इस पर सिर्फ फ्रंट बम्पर और बैक पे बॉडी किट लगी हुई है मॉडलिस्टा की। साइड पे जो है ओवर फेंडर्स होते हैं ये इसमें नहीं लगे हुए। लुक्स के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। ये बड़े वाले ओवर फेंडर थोड़े से ज़्यादा ओवर लगते हैं। मेरे ख्याल से ये लुक काफ़ी क्लीन और डिसेंट सा है। रिम इसमें 24 इंचेस के हैं, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार हैं और टायर भी इसके लो प्रोफाइल हैं। और प्राइस के लिहाज से ये इन तीनों में सबसे सस्ती गाड़ी है, 685 की। टोटल 4 गाड़ियां हैं, ये सबसे सस्ती है और मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से सबसे खूबसूरत भी है। ZX में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं एज कम्पेयर टू छोटे वर्जन्स, जैसे कि इसमें पावर टेलगेट आता है, कूल बॉक्स आता है और इसके अलावा इसमें फिर ड्राइव मोड्स टॉप पर फाइन दिए गए होते हैं। हर तरह का ड्राइव मोड होता है इसमें। छोटे वर्जन के अंदर ड्राइव मोड्स भी कम आते हैं। हेडलाइट भी इसकी ये वाली होती है, बम्पर भी ये वाला होता है। इसके अलावा हमारे पास एक VXR भी अवेलेबल है, जो कि डीजल गाड़ी होती है, 3.3 लीटर ट्विन टर्बो। ये गाड़ी 3.5 लीटर ट्विन टर्बो है। 3.3 वाली कार डीजल होती है, 3.5 पेट्रोल होती है। ये तो हो गई 300 सीरीज। ब्लैक गाड़ियों का लाइनअप भी अवेलेबल है, जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अब अगर बात की जाए वाइट गाड़ियों की और ये 200 सीरीज की, तो ये 200 सीरीज का ZX वर्जन अवेलेबल है, जो कि 2019 मॉडल है। ये गाड़ी 2022 इंपोर्ट है, सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली हुई है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। इसकी डिमांड 5.5 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी भी स्क्रैचलेस है और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये भी टॉप ऑफ लाइन है, इसमें हाइट कंट्रोल भी है, पावर टेल गेट भी है, हर वो चीज़ है जो लैंड क्रूजर ऑफर कर सकती है। बाय द वे एक फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि ZX में भी पावर टेल गेट और उसके अलावा कूल बॉक्स ये ऑप्शनल है। हर गाड़ी में नहीं आता, कुछ गाड़ी में होता है, कुछ में नहीं होता, तो इसमें वो दोनों चीज़ें ली गई हैं। जिन गाड़ियों में पावर टेल गेट और कूल बॉक्स नहीं है उनकी वैल्यू सब्सटेंशियली कम होती है। तो अगर आपको कोई बंदा ZX बेचना चाह रहा है जिसमें ये चीज़ें नहीं है, तो उस गाड़ी की प्राइस लाजमी आप कम करवाइएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये 18 मॉडल है और ये भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। कंडीशन के लिहाज से आपको हमारे पास सारी गाड़ियां ही बिल्कुल मिंट कंडीशन की मिलेंगी। ये गाड़ी 18 मॉडल है और इसकी आस्किंग 4 करोड़ 75 लाख है। और अगर आपको ये गाड़ी ब्लैक में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सेम टू सेम ब्लैक कलर में। ये गाड़ी पंजाब रजिस्टर्ड है, 18 मॉडल है और इसकी डिमांड 485 है। 485, 475, 85 इसलिए कि इस पर नंबर भी लगा हुआ है। फिर इसके अलावा अगर आपको इनसे थोड़ा सा नया मॉडल चाहिए तो 20 मॉडल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये गाड़ी भी ZX है, टॉप ऑफ लाइन है, हर वो चीज़ जो कि मैंने पहले बताई है, इसमें हर फीचर लिया गया है। ये 20 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग 5 करोड़ 45 लाख है। तो ये बेसिकली 20 है, फिर यहाँ पे 19 भी खड़ी हुई है, 18 भी खड़ी हुई हैं और इसके अलावा 21 के बाद इसकी शेप भी चेंज हो गई थी, जो कि ये गाड़ियां हैं, तो वो भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये तो हो गई गाड़ियां कवर, उनकी प्राइसेस कवर। अब अगर बात करें इनके डिफरेंसेस की, ऐसी 200 सीरीज में और 300 सीरीज में क्या डिफरेंसेस हैं और इसके अलावा ZX असल में होती क्या है, तो मैं वो कवर करने वाला हूँ। ZX बेसिकली लैंड क्रूजर में एक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होता है, जिसमें हर वो चीज़ आती है जो कि लैंड क्रूजर ऑफर कर सकती है, जैसा कि पावर टेलगेट हो गई, हाइट कंट्रोल हो गया। हाइट कंट्रोल वाली बात भी कुछ हद तक सही है इन मॉडल्स तक।
ये गाड़ी 200 सीरीज है और इसमें हाइट कंट्रोल आता था, यानी कि आप इसकी हाइट को रेज और लोअर कर सकते हैं। इसमें एयरबैटिक सस्पेंशन आता है, जबकि 300 सीरीज में वो चीज़ खत्म कर दी गई। इस गाड़ी को आप ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ये चीज़ सिर्फ अब LX 600 तक लिमिटेड है। मैंने उसके रिव्यू भी पहले किए हुए हैं अपने चैनल पे। इसको आप रेज लोअर नहीं कर सकते, ये इसी हाइट पे स्टैटिक रहती है। तो यहाँ पे 200 सीरीज मेरे ख्याल से बेहतर थी। फिर इसके अलावा ZX में पावर टेल गेट आता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ टेल गेट के क्या डिफरेंसेस है। इन दोनों गाड़ियों के टेल गेट डिफरेंट हैं इस तरह से कि 300 सीरीज में टेल गेट अब सिंगल ही पीस कर दिया गया है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा पावर टेल गेट होने की वजह से, लेकिन ये सिंगल ही पीस है। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो थर्ड और सीट्स हैं ये सिंकिंग वाली आती हैं, ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होंगी इस तरह से, जबकि 200 सीरीज में थोड़ी डिफरेंट थी। इससे ट्रंक यूजिबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है और इसके अलावा सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके मैं सामान अपना काफ़ी आसानी से स्लाइड करके आगे कर सकता हूँ। ये हो गई 300 सीरीज़। अब अगर बात कीजिए 200 सीरीज़ की, तो इसकी डिग्गी स्प्लिट में आती थी। सिग्नस में भी और इसमें भी डिग्गी के दो पीसेस आते थे। ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे जाता था इस तरह से। आधी डिग्गी ओपन हो रही है, बाकी की डिग्गी यहीं रह गई। इसको मैं मैनुअली अनलॉक करूँगा और इसका बेसिकली फ़ायदा ये था कि मैं यहाँ पर चढ़ के बैठ सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ें रोवर भी ऑफर करती हैं और इसमें भी आ रही थी, बट नई वाली में आई एम नॉट श्योर क्यों ख़त्म कर दी गई। ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर ट्रंक था। और इसके अलावा इसकी जो थर्ड और सीट्स हैं ये भी पहले अजीब सी थी इस तरह से कि साइड पे फोल्ड होती हैं। साइड पे फोल्ड होने से एक तो ट्रंक का अच्छा खासा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और इसके अलावा इनको जब मैं खोलता हूँ तो हेडरूम भी कम होता है और इसके अलावा यहाँ पर सामान स्लाइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो इसका फ्लोर बेड जो है ये अनइवन है। आगे बेसिकली आगे वाले पैसेंजर्स के पाँव की जगह दी गई है। फिर इसके अलावा ये सीट्स फोल्ड होकर यहीं पर रहती हैं, तो इसमें सामान स्लाइड करके आगे नहीं किया जा सकता। स्लाइड के लिहाज से और डिग्गी के लिहाज से नई वाली गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा इसकी सीट जो है इनको आप मैनुअली ही नीचे करेंगे, रेस इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। नई वाली गाड़ी में रेस और लोअर इलेक्ट्रॉनिकली ही होती हैं दोनों, तो वहाँ पे ये बेसिकली एक अच्छी खासी अपग्रेड है। और जो एक और मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ी में वो है इंजन्स का। पहले वाली गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड थी और 4600 सीसी थी, V8 थी। नई वाली गाड़ी 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज V6 है और इनके इंजन की साउंड का भी काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो इसकी साउंड सुनिएगा। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप, जो कि कोई खास ऊंचा नहीं है, बड़ा सडल सा है, लेकिन ये गाड़ी फील के लिहाज से बहुत लाइट है। इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत हल्का है, ड्राइव करते हुए आपको ये सिविक की तरह फील होगी। और इसके अलावा बाकी इसमें फीचर भी काफ़ी बेहतर कर दिए गए हैं, जैसा कि इसमें हेड अप डिस्प्ले आता है, स्क्रीन वगैरह फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने डिटेल रिव्यूज़ में काफ़ी दफ़ा कवर की हुई हैं। ये तो हो गई नई वाली कार। अब अगर बात कीजिए पुरानी गाड़ी की, तो इसका इंजन V8 है और ये सही आपको एक बल्की और हैवी सी फीलिंग देती है। इसका स्टार्टअप भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। इसका स्टार्टअप कंपैरेटिवली 300 सीरीज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ये इसका स्टार्टअप, ये एक सही मॉन्स्टर सी फील देती है। और इसके अलावा रैप पे भी इसकी साउंड बहुत बेहतर है। फिर इसके अलावा इसकी जो फील है ये भी सही रोबस्ट और हैवी सी आती है। फीचर्स यहाँ पे थोड़े से पुराने हो गए हैं, मीटर इसके उसके लिहाज से थोड़ा एंशिएंट लगता है। स्क्रीन में भी फीचर्स कम आते हैं, पिछली स्क्रीन भी इसमें टच में नहीं आती, उनके लिए रिमोट दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से नई वाली गाड़ी बहुत बेहतर है, बट इसकी भी एक अपनी ही फील है। तो ये थे इनके मेन डिफरेंसेस, 21, 23 और फिर आगे एक और 21, फिर एक और 23। तो यहाँ पे आपको हर प्राइस रेंज में, हर मॉडल ईयर की, हर स्पेक्स की गाड़ी मिल जाएगी। सिंपल रेंज चाहिए तो वो गाड़ियाँ भी हैं, बड़े रेंज चाहिए तो वो गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हमारे पास इन गाड़ियों के फेसलिफ्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास 200 सीरीज़ है तो आप उसको इस तरह की लुक बनवा सकते हैं हमसे। 300 सीरीज भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पुरानी V8 है 2010-11 वाली, तो उसको भी आप इस शेप में साइकिल मोटरस्पोर्ट से कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सारे पार्ट्स बोल्ट ऑन होते हैं और कोई ऑल्टरेशन नहीं की जाती, एज इट इज ये वाले पार्ट्स लाके इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं ग्रिप टू ग्रिप। सिर्फ इन गाड़ियों का नहीं बल्कि हमारे पास प्राडो का भी एक प्रॉपर फ्लीट अवेलेबल है और उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस भी होपफुली मैं आगे लेके आता रहूंगा। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।